अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आज़िम और आप हमारा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अखबार। ख़वातीन हज़रात, आर्मी का जो शदीद रद्द-ए-अमल था, शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल, जब नून लीग ने ऐसे बयानात दिए थे आर्मी के खिलाफ, तो तब नहीं आया। बहुत से लोग सोचते होंगे कि तब नहीं आया यार, आर्मी का बयान ऐसा क्यों नहीं आया। कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान साहब के खिलाफ हो रही हैं, आर्मी के चीफ इमरान खान साहब के जो हाजिर सर्विस चीफ है वो बैठ के कह रहा है कि एक पार्टी का एजेंडा है, ये है, वो ऐसी बातें कर रहे हैं। तो ये जो मुल्क आज बचा हुआ है ना, ये मुल्क जो आज बचा हुआ है, ये इमरान खान साहब आपकी वजह से बचा हुआ है, ये इस बंदे की वजह से बचा हुआ है ये मुल्क। आप कहते हैं कि डेली मेल ने शहबाज शरीफ के खिलाफ एक बात लिखी तो शहबाज शरीफ ने उस पर मुकदमा कर दिया। तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट पे जब एक बात लिखी गई, बहुत से लोगों को पता होगा, बहुत से लोगों को नहीं पता कि CNN ने ये सब खबर ब्रेक की थी कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ अमेरिका के मुज़ाकरात हुए हैं अड्डों के हवाले से। तो अगर ये खबर झूठी है तो हमारी आर्मी ने CNN पे जाके क्यों केस क्यों नहीं किया? अगर ये खबर झूठी है, आज भी अगर झूठी है, तो उनके ऊपर केस करें भाई। हम नहीं कह रहे, CNN कह रहा था। फिर अचानक एक इंटरव्यू में इमरान खान साहब से पूछा गया कि आप अड्डे देंगे या नहीं देंगे। मतलब तुक क्या बनती है? आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आप अड्डों का तो जिक्र कहीं वह गुमान ही नहीं है कि अड्डों का जिक्र हो, उसके दरमियान अड्डों का जिक्र हो गया। तो इमरान खान साहब ने कहा एब्सोल्युटली नॉट। वो तो एक इंटरव्यू था, लेकिन इंटरव्यू के अलावा भी कुछ कहानियां थी, क्योंकि हमारी जितनी भी पावर है वो सारी सारी इस्टेब्लिशमेंट के पास है। सऊदी अरेबिया हो, अमेरिका हो, कतर हो, ईरान हो या इंडिया हो या चाइना हो, जो भी हो वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो डील करते हैं, हमारी हुकूमतों के साथ डील नहीं करते। तुर्की के साथ इमरान खान साहब ने, सऊदिया के साथ इमरान खान साहब ने, चीन के साथ इमरान खान साहब ने, हत्ता कि अमेरिका तक इमरान खान साहब ने वजीर आजम के लेवल से उनके साथ बात करना शुरू की, इस्टेब्लिशमेंट को साइड पे करना शुरू कर दिया। ये बना सबसे असल मसला कि इस्टेब्लिशमेंट साइड पे हो रही है जी, साइड पे हो रही है साथ साथ, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की पावर कम हो रही है और वजीर आजम की एग्जीक्यूटिव पावर बहाल हो रही थी। इमरान खान साहब हर मामले पे खड़े हुए थे, चाहे वो उस्मान बुज़दार का मामला हो, चाहे वो उसका रूस जाने का मामला हो, चाहे वो अमेरिका के खिलाफ एक पॉलिसी का मामला हो या फॉरेन पॉलिसी का मामला हो। हर मामले के ऊपर इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़े नजर आ रहे थे। वो मुल्क के अंदर जो भी सूरत हाल चल रही थी, इमरान खान साहब बजिद थे। जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को इस मुल्क से भेजा गया तो वो बजिद थे कि कम से कम इनसे 30-40 अरब रुपए तो ले लेने यार, पाकिस्तानी 30-40 अरब नहीं तो 5 अरब के श्योरिटी बॉन्ड ही रख लें हम, ताकि अगर ये वापस नहीं आते नवाज शरीफ साहब तो हमारे पास बैकअप पड़ा हो और हमें IMF के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े, कम से कम हमारे पास पैसे मौजूद हो। लेकिन हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ को बाहर भिजवा दिया और 50 रुपए के वो जमानती मचलके के ऊपर, 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर उनको बाहर भिजवा दिया। अब वो बाहर भेज गए और उसके बाद फिर उन्होंने वहां से वीडियोस और पता नहीं क्या क्या चीजें सेंड की और जो कुछ भी हुआ वो तो बाहर चले गए, भाग गए, भगोड़े बन गए, मुल्क के अंदर नहीं रहे। 50 रुपए के स्टाम्प उनको बाहर भेज दिया गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता करते केसेस माफ, जरदारी बार, ये बार। और इमरान खान साहब को क्या कहते थे? आप करप्शन को छोड़ें, आप इकानमी पे ध्यान दें, आप करप्शन को छोड़ें। यानी एक तहरीक इंसाफ का जो एजेंडा था, जो पार्टी का एजेंडा था, वो आए थे करप्शन के खिलाफ लड़ने। वो मुल्क को ठीक करना चाहते थे। वो कहते थे कि मुल्क के अंदर से करप्शन खत्म हो। और वाकई में यह है कि आप किसी सिपाही की सीट पे आप भर्ती होने जाए पुलिस के अंदर, आप किसी म्यूनिसिपल कमेटी में भर्ती होने जाए, आप चौकीदार भर्ती हो, आप ड्राइवर भर्ती हो, मतलब कोई भी ऐसा कोई सीट खाली है जहां पे आपने क्लर्क भर्ती होना है, कहीं पे कुछ भी होना है, करप्शन हो रही है, पैसा चल रहा है, करप्शन हो रही है, हर पूरे का पूरा निजाम करप्ट है। और उस निजाम को खत्म करने के लिए तहरीक इंसाफ आई और उनको कहा जाता आप अपनी बेसिक्स छोड़ें। यानी एक बॉलर जो गेंद करवाता है उसको कहा जा रहा था तुम अपनी बेसिक छोड़ो और तुम वो बॉल करवाओ जो हम तुम्हें कहते हैं। तो फिर आउट कैसे होगा जब वो अपनी बेसिक्स की तरफ नहीं जाएगा? तो इमरान खान साहब को करप्शन छोड़ के और ये कहा गया कि आप इकानमी पे ध्यान दें। अब असद उमर वो बंदा था जो इमरान खान साहब के सामने खड़ा हो गया कि मैंने ये IMF का मुआहदा नहीं करना तो ना होने देना है, क्योंकि वो मुआहदा अवाम के हक में नहीं है। यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट आई, इस्टेब्लिशमेंट ने आके इनको किया, असद उमर साहब को साइड पे किया और असद उमर को साइड पे करके 5 और वजीरों को साइड पे करवा के हफीज शेख को ले आए। हफीज शेख जो बंदा था वो आर्मी का बंदा था, वो इस्टेब्लिशमेंट का बंदा था, वो इमरान खान साहब ने खुद नहीं लाया था। IMF की डील के लिए बाकायदा वो बंदा लाया गया था। जब उसका IMF का वो दौर खत्म हुआ वो चुप करके चला गया, फिर शौकत तरीन साहब आ गए। लेकिन ऐसी कौन सी बात इमरान खान साहब ने कर दी थी कि अचानक ही पूरी पूरी इस्टेब्लिशमेंट उनके ऊपर आके गिर गई
उनके खिलाफ आ गई, यानी हुकूमत से जाने के बाद की बात कर रहा हूँ। ये जो पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, बाजवा साहब की देख लें, जनरल बाजवा साहब की देख लें, ISI चीफ की देख लें, और DGI-SPR की बातें सुन लें आप, साइफर के मुतल्लिक, और ये वो बात दरअसल ये हुई कि अमेरिका ने मांगे थे अड्डे, और ये हकीकत है। अगर ये हकीकत नहीं है तो जाके CNN पे जाके आप उसके करें, उन पे ऊपर केस कर दें, क्योंकि उन्होंने बोला था कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हो गई है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में निकलने के लिए अमेरिका को, निकलने के बाद अमेरिका को अड्डे देगा वहां पे कंट्रोल रखने के लिए अमन को। तो वो उन्होंने स्टोरी ब्रेक की थी, और अगर ये गलत है तो CNN पे जाके केस करें ताकि आप सच्चे साबित हों या ये कंट्रोवर्सी खत्म हो। लेकिन वहां पे उससे आगे जाते हुए इमरान खान साहब ने अमेरिका के खिलाफ उनकी एक पॉलिसी आ गई, साइपर आया, उन्होंने उसको बता दिया, वहां बोला गया कि ये नेशनल इशू है, नेशनल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ वर्जी है, आपने साइफर खोल दिया, आपने लोगों को बताया, ये किया वो किया। साइफर एक हकीकत है, ये तुम्हें पता चल गया, उसके अंदर ये लिखा भी हुआ है, चाहे वो अदम एतमाद का जो भी है, वो हमने कहते हमारी अपोजिशन गद्दार है, कोई भी गद्दार नहीं है, लेकिन उसके अंदर ये कहा गया आप वजीर आजम को हटाएं, नहीं हटाएंगे तो ये आपको भुगतने पड़ेंगे, कुछ जो भी सख्त किस्म के नताइज भुगतने पड़ेंगे। तो वो किसको कह रहे थे? इमरान खान साहब की बात ठीक है ना, वजीर आजम तो मैं हूं, तो मेरे अलावा वो किसको कह रहे थे कि आपको नताइज भुगतना पड़ेंगे और आप इस वजीर आजम को हटाएं? इस वजीर आजम को हटाने का किसको कह रहे थे? तो वो जिनको कह रहे थे उनको भी समझ आ गई थी। लेकिन जब इमरान खान साहब की पॉलिसी आई और जब वो रूस गए तो रूस का उनसे बोला गया, तो वो बोला कि हमारे इकट्ठे हैं, हम सब ने मिलकर फैसला किया था रूस जाने का, इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठ के फैसला हुआ था। लेकिन यहाँ से किसी ने उनको बताया कि ये जो जब वो साइफर आया तो ये बताया गया कि ये इमरान खान साहब का अकेले का फैसला था, ये सबका फैसला नहीं था, ये अकेले का फैसला था, जिसकी वजह से अमेरिका वहां से वो भड़क उठा। फिर जब यूक्रेन के अंदर जंग छिड़ गई रशिया और यूक्रेन की, इमरान खान साहब का एक मौकिफ था, हमारा कश्मीर का इशू है, आप कश्मीर के इशू को नहीं मानते तो यूक्रेन तो हमारा मसला ही नहीं है भाई, यूरोप का मसला है, मरे खपे जहां जाए, इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी हो रही है तो हो रही है भाई, हम क्या कह सकते हैं। हमारा कश्मीर का इशू पड़ा है, कश्मीरी मर रहे हैं, कश्मीरी कैद में हैं, उनके खिलाफ कोई बात नहीं करता, आपका इशू हम क्यों लेके बैठ जाए भाई? यूरोप का इशू है, अमेरिका का इशू है, वो खुद डील करे उसके साथ, और वो खुद जंग का सबब बन रहे हैं, वो मुल्क खुद यूक्रेन के अंदर जो जंग हो रही है उसका सबब है, अगर वो रोकना चाहे तो रोक सकते हैं। तो इमरान खान साहब की एक पॉलिसी उसके ऊपर आ गई। लेकिन जनरल बाजवा साहब एक मीटिंग, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, ये तकरीब होती है, उसके अंदर जाके वो कर देते हैं, मुजम्मत करते हैं, तजाद आ जाता है दरमियान में। फिर अमेरिका जब बयानात आते हैं, जाहिर बात है जब भी पाकिस्तान की तरफ से बयान अमेरिका के खिलाफ आए तो अमेरिका जरूर रिएक्ट करता है, चाहे वो पब्लिकली ना करे, लेकिन हमारी इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ डील करती है, हमारा वजीर आजम उनके साथ डील नहीं करता। ट्रम्प के दौर में इमरान खान साहब ने एक काम किया था कि डायरेक्ट वजीर आजम के तौर पे उनके साथ डील करें, और वो ये उनको क्या कहे थे कि बराबरी के तल्लुकात चाहिए हमें, ये भीख नहीं चाहिए हमें। तो ये उनको बार बार कहा था इमरान खान साहब ने, और वहां पे उन्होंने बड़ी इज्जत दी थी ट्रम्प ने उनको। इसीलिए इमरान खान साहब कहते हैं कि ट्रम्प के साथ मेरे तल्लुकात ठीक थे, ये जो नया आया था इसके साथ जरा तल्लुकात नहीं ठीक थे, इसने फोन तक नहीं किया। तो उधर से वो पैगाम भिजवाते थे जनरल बाजवा साहब को कि ये अपने साइफर के हवाले से और जो बयानात इमरान खान साहब ने दिए तो इन बयानात को जरा बंद करवाएं। इमरान खान साहब पीछे हट नहीं रहे थे। फिर उन्होंने क्या गेम की, इन्होंने आ गए इमरान खान साहब के खिलाफ आ गए मैदान में। ISI चीफ बैक, मैं जो कहता हूँ सबसे जो टर्निंग पॉइंट था ये अवाम जब जो बिल्कुल एक भड़की हुई थी। आप सुनिए ना, आप 2018 से नून लीग ने फीड करना शुरू किया कि जनरल बाजवा वो है जिसने हमारी हुकूमत गिराई, जनरल फैज हमीद वो है जिसने हमारी हुकूमत गिराई। वहां से फीड करना आवाम को शुरू किया, आवाम भड़की हुई थी जनरल बाजवा के खिलाफ। पहले जो इमरान खान साहब की हुकूमत गिरी, PTI के कारकुनान ने यह समझा कि हमारी हुकूमत भी जनरल बाजवा ने गिरवाई है, बजाय तो यही नजर आ रहा था। वहां से भड़कते भड़कते आते हुए यहाँ पे आके ISI चीफ ने आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, DGI-SPR साथ बैठे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और वहां पे आके कह रही हैं कि कोई साइफर नहीं था, कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस जो साजिश थी वो तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन खत तो एक हकीकत था, साइफर तो एक हकीकत था, उससे आप क्यों डिनाई कर रहे हैं? अगर नहीं है कोई साइफर तो खोल के सामने रख दें, उसके अंदर क्या लिखा है, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन साइफर एक हकीकत था, उस पे आके आपने इतना बड़ा इशू वो खड़ा कर दिया, क्योंकि आपको अमेरिका कह रहा था कि इस बंदे को बंद करवाएं, इस बंदे की जबान, और उसकी जबान बंद नहीं हो रही थी। वहां पर जो साइफर के ऊपर उन्होंने वो और इमरान खान साहब के खिलाफ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर बाजवा साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की,
खुद तकरीब के अंदर पार्टी, एक पार्टी जो हमारे खिलाफ है, एक पार्टी जो हमारे खिलाफ है। नून लीग ने आज तक इनको जितनी गालियां निकाली हैं, शायद और जरदारी ने शायद ही किसी ने निकाली हो, लेकिन उनके खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं बोला, क्योंकि वो हमारी फौज के खिलाफ बोल रहे थे। ठीक है, वो एक सही बात कहते हैं कि वो एक तकरीर करते, वो आईनी हक, आईनी हदूद के अंदर रहें, और इमरान खान साहब कहते हैं आप हमारा साथ दें। इमरान खान साहब ठीक कहते हैं, हमारा साथ दें भाई, आपके पास पावर है, और बगैर पावर के वजीर आजम ने अचार लेना है। जब तक आप पावर नहीं देंगे वजीर आजम को पूरी, अब आप न्यूट्रल हो गए हैं, पहले आप न्यूट्रल नहीं थे। जब तक आप न्यूट्रल नहीं थे, जाहिर बात है ना, पावर आपके पास थी। इमरान खान साहब तो हमेशा यही कहते हैं, जब बिजनेस कम्युनिटी आपके पास जाके डील कर रही है, बाजवा साहब आपके पास जाके डील कर रही है, तो पावर क्या वजीर आजम के पास है? अगर पावर वजीर आजम के पास होती तो बिजनेस कम्युनिटी वजीर आजम के पास जाती, और वजीर आजम से सवाल जब किएगा कि वो उनके पास गए हैं बाजवा साहब के पास, तो उन्होंने कहा कि एक ही तो इदारा है और एक ही बंदा है जिसके पास पावर है, तो उसके पास जाने दो, आपको क्या मसला है, मुल्क तो चल रहा है ना। यानी वो ये बंदा था, वो कहता था कि मुल्क तो चल रहा है ना, मेरे पास आए या उसके पास जाए, बात तो एक ही है। यानी वो इतना ज्यादा सपोर्ट करते थे, लेकिन उस बंदे को नीचे गिराने में जितना इन्होंने किरदार अदा किया, जितना उस बंदे को नीचे गिराने में इन्होंने जो कैंपेन्स चलवाई, बाकायदा पूरी फौज ने, यानी आप देखें कि हमारा फौज एक ऐसा मुनज़्ज़म इदारा है, पूरे मुल्क के अंदर 3 ही इदारे हैं, नेवी, एयरफोर्स और पाक आर्मी। ये इतने मुनज़्ज़म किस्म के इदारे हैं कि आप इनकी किसी फैसले के ऊपर, आप इनके डिसिप्लिन के ऊपर शक नहीं कर सकते, इनके फैसलों के ऊपर शक नहीं कर सकते। लेकिन यहां पे आके, क्योंकि यहां पे आके इमरान खान साहब ने छेड़ा किसको है? अमेरिका को छेड़ दिया था, और अमेरिका को छेड़ने की वजह से जो बयानात फिर आए, क्योंकि जाहिर बात है हमारा ये जरूर है कि डिफेंस हमारा जो अभी भी चल रहा है, वो या एड आती है, हम अमेरिका हमारी मदद कर रहा है, तो वो मदद अगर बंद हो जाए तो हमारे लिए मसाइल बहुत से जन्म ले सकते हैं। हम वाकई वेंटिलेटर पर हैं, और हमारी एड अगर बंद हो जाए तो हमारे लिए बहुत ज्यादा मसाइल हैं। तो उन मसाइल को रोकने के लिए, इमरान खान साहब को नीचे गिराने के लिए ये सब कुछ किया गया। लेकिन उसके बरक्स क्या हुआ कि अवाम अभी भी इमरान खान साहब के साथ खड़ी हो गई है, और उसका टर्न आउट क्या हुआ कि वो बाजवा साहब के खिलाफ और आर्मी के खिलाफ हो गए। यानी पूरी आर्मी के खिलाफ नहीं, लेकिन एक तबके यानी बाजवा साहब के खिलाफ हो गए। और आज जब वो अपनी कुर्सी से उतरे, आज जब वो रिटायर हुए, तो बजाय उनको अलविदा कहने के या उनको खुशियों की दुआ देने के लिए उनको कह रहे हैं कि शुक्र है इससे निजात मिल गई। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारे लिए। और पाक आर्मी जैसा इदारा जो कि आज तक उसके खिलाफ ना कभी ट्रेंड चले, उसके खिलाफ ना कभी मोहब्बत कम हुई इन दिलों में, लेकिन 2018 से लेकर 2022 तक का ऐसा एक स्याह दौर रहा है कि अवाम और फौज टकराती रही है दरमियान में। इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि जनरल आसिम मुनीर साहब के फैसले और जनरल आसिम मुनीर साहब का दौर ऐसा होगा जिस तरह नाइल शरीफ साहब का दौर था, अच्छा दौर होगा। अवाम और फौज दोबारा एक साथ मिलेगी, अभी भी एक साथ है, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से और कुछ गलतियों की वजह से जो कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी हुई और जो हमारी सियासी कायदीन की वजह से भी हुई, उनकी वजह से अवाम दूर हो गई। लेकिन अवाम एक दफ़ा फिर साथ मिलेंगे, क्योंकि मुल्क पाकिस्तान 2 ही चीज़ों से है, एक पाकिस्तान की अवाम और दूसरी पाकिस्तान के ख्वाज पाकिस्तान की वजह से है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपने दोस्तों रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।